मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे दूं, सीमा का वकील भी पाकिस्तान का एजेंट है। सीमा से बेहतर नवजोत सिंह सिद्धू का जूता है। जो पाकिस्तान आता है तो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान के एजेंट है, इसे निकालो इंडिया से। यानी उनकी सीमा यहां पे ये देखने आई थी। इंडिया वाले कहते हैं सीमा के पास पाकिस्तान में रोटी नहीं थी इसलिए यहां पे आई। आपने तो जो उसको बेचारी को आधी तो मिलती थी वो भी छीन ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। सीमा हैदर केस पिछले दिनों काफ़ी वायरल रहा, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई। कुछ लोगों ने कहा ये एजेंट है इंडिया के, कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान के एजेंट है। बहुत सारी ऐसी बातें होती रही, लेकिन हमने ये कहा कि ये भारत के एजेंट है। लेकिन तब हमारे अपने ही लोगों ने और भारतीय लोगों ने भी जो है वो इस बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये इंडिया के एजेंट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जहां पे आप लोग ये देखेंगे कि सीमा का खुद का वकील ये कह रहा है कि हमारी सीमा मंदिर तोड़े जाते, इन सब बातों को देख रही थी। हमारी सीमा पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो मजालिम किए जा रहे थे हिंदुओं पे, वो सारे देख रही थी। हमारी सीमा ने ये बहुत कुछ बर्दाश्त किया। और मैं एज एन पाकिस्तानी, अगर वो पाकिस्तान में उसने ज़िंदगी गुजारी है तो मुझे ये अल्फाज सोचते हुए भी अजीब लग रहा है। लेकिन वो कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मोदी जी के गुण गा रही है। हमारे साथ डिजिटल क्रिएटर आसिफ जट मौजूद हैं। इनसे ये जानते हैं कि आखिर ये एकदम से इतनी तब्दीली कैसे आई, और पहले इन्होंने भी जो बातें की हुई हैं सीमा के हवाले से, वो एजेंट है इंडिया के या नहीं है, ये अचानक से इस स्टोरी में ट्विस्ट क्यों आया और इसने इतना टाइम क्यों लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले भी मैंने बहुत सारी बातें सीमा के बारे में कही। मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान की लड़कियां निकलेंगी, निकली या नहीं आप बताएं। ऐसे ही बिल्कुल निकली। मैंने आपको कहा था कि ये भारत की एजेंट निकलेगी, निकली या नहीं। ऐसी बात है, बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। अच्छा। आपके चैनल से ये पूरे भारत को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं ये नई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। इसने अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा पाकिस्तान में गुजार लिया है। ये प्रेडिक्शन है, आप इसको समझ नहीं रहे। सही होगा। 90% हिस्सा ये गुजार के इंडिया जा चुकी है। अब थैंक्स टू द एडवोकेट कि वो खुद ही, उसका वकील, ये हमारी बातों को ही तस्लीम कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी सीमा देख रही थी कि पाकिस्तान में मंदिर गिराए जा रहे थे, औरतों पे मुजालिम किए जा रहे थे। यानी उनकी सीमा यहाँ पे ये देखने आई थी। फिर उसने कहा कि सीमा की एक शेर सुनाया जिसका मफहूम ये था कि सीमा की कुर्बानियाँ हैं और सीमा जो है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के लिए। तो आप बताएं कि क्या कुर्बानियाँ उसने, हिंदुस्तान में तो अभी आई है, तो इसका मतलब है कि पहले वो जहाँ पे थी वहाँ पे हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही थी। फिर उसने कहा कि इसने व्रत रखा हुआ है। सीमा करवा चौथ का व्रत 2 साल से रख रही है। करवा चौथ, हाँ जी, वो कड़वा है या मीठा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने व्रत रखा हुआ था। और वो उसने कहा 2 साल तक व्रत रखा हुआ। भाई मेरे कि पाकिस्तान में रह गए तो इस तरह लोग व्रत नहीं रखते, बल्कि हिंदू भी जो है वो 2 साल का व्रत नहीं रखते। तो हिंदुओं की भी कोई बहुत बड़ी देवी है ये। अच्छा, लगे हाथों पर गौरव आर्या का भी जरा जिक्र कर देते हैं, जो बार बार ये कह रहे थे मेजर गौरव आर्या कि ये पाकिस्तान के एजेंट है, इसे निकालो इंडिया से, या इंडियन गवर्नमेंट को ये फिलफोर ये फैसला लेना चाहिए, इसको बच्चों समेत यहाँ से निकालो, ये पाकिस्तान के एजेंट है। मैं बता रहा हूँ ये उनके अल्फाज, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। गौरव आर्या जो है वो, आपको उसकी हकीकत नहीं पता। गौरव आर्या जो है पाकिस्तान का सताया हुआ है, उसे दुख है कि पाकिस्तान ने उसकी फ़ौज को हमेशा शिकस्त दी है। पाकिस्तान की फ़ौज ने, मुतासिर है वो पाकिस्तान की फ़ौज से। तो आप समझ लें कि जो बात हमने कहनी है वही उसने कहनी है। सही। उसने भी यही कहा। और आप इसको भी ऑन रिकॉर्ड निकालें, कोई इंडिया का बंदा मुझे ला के ये बता दे कि गौरव आर्या ने मेरे से पहले कहा हो कि वो भारत की एजेंट है, तो मैं जिम्मेदार हूँ। गौरव आर्या ने भी उसके बाद ही, हमारे बाद ही ये कहा कि वो एजेंट है। ऐसा ही है। तो गौरव आर्या ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। गौरव आर्या ने यह भी कहा कि जहाँ पे सीमा आ सकती है और भी लोग आ सकते हैं, ये भी दुरुस्त बात है। ठीक होगा। अच्छा, अब जो मैंने स्टार्ट में बात की कि इस कहानी ने इतना टाइम क्यों लिया, ये मतलब स्टार्ट में जैसे बातें हो रही थी एजेंट है नहीं है, लेकिन कभी ये कहा जा रहा था जी इसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है, कभी कहा जा रहा था ये बच्चे पाकिस्तान भेज रहे हैं, सीमा यहाँ पे रहेगी, ये सारी स्टोरी चल रही थी। और फिर सडन ये चेंज आया, कुछ अर्सा सीमा मीडिया से गायब भी रही, और जब वापस आई तो अब आके ये बातें कर रही है। नहीं, किस चीज़ को टाइम लगा मुझे समझ नहीं आई। ये जो सीमा का कहा गया कि हमारी सीमा, इस चीज़ को इतना टाइम क्यों लगा। बे यार, बात ये है दोस्त के पहले दिन से ही तो वो ये नहीं कह सकते थे ना हमारी सीमा। वो उन्होंने तो जो दुनिया में भी गंद किया है वो पाकिस्तान के नाम लगाया। वहाँ पे तो कबूतर भी आ जाए ना, वो पता नहीं उनका अपना भी कबूतर वो कहते हैं पाकिस्तान का, सीमा को कैसे कहते हैं। और इसमें देर नहीं लगी। सीमा ने तो, भाई ये वकील जो है ना, वकील
ये फरिश्ता है। मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे दूं, सीमा का वकील भी पाकिस्तान का एजेंट है, ये कहेंगे। अच्छा, ये वो कहेंगे। वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान का एजेंट है। पूछे क्यों? सीमा ने सारी जिंदगी इनको पता नहीं चलना था कि हिंदुस्तान में कोई सीमा है, और वकील ने बताया इनको कि पाकिस्तान से कोई लड़की आई है। ऐसा ही है। फिर अब वकील ने कह दिया ये हमारी सीमा वहां पे देख रही थी, तो ये वकील को कहेंगे ये पाकिस्तान का एजेंडा, फिर इस वकील को भी मारेंगे। अब मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दी है उसको आपने सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा है कि सीमा 90% अपनी ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान में गुजार के आ चुकी है, सालों की कुर्बानी दे के भारत के लिए वो अब भारत वापस लौटी है। अब वहाँ पे वो ज़्यादा अरसा बचेगी नहीं, इसको मार देंगे। अब आप पूछें क्यों? जी, तो ये मतलब किस तरह आप ये कह सकते हैं कि सीमा को मार देंगे? अब तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है और कह रही है भारत माता की जय हो। भारत माता की तो उसको इसलिए मार देंगे क्योंकि वो महान हो चुकी है उनके लिए। और तो मूवी शूवी की ऑफर भी आई है। मूवी की आई है, शूवी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वहाँ पे उसने ये भी कह दिया है कि मैंने अभी साइन नहीं की मूवी। देखें, मूवी की ऑफर आने तक ठीक है, इससे आगे भी एक प्रेडिक्शन है। वो प्रेडिक्शन ये है कि अब इसको पॉलिटिक्स से ऑफर आएगी, जैसे ही ये सियासत में जाने की कोशिश करेगी फिर इसको ऊपर भेज दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। जी डिलीट हो जाएगी। और फिर मेरी फिक्र और सीरियस बात यह है कि वो बच्चे आप वीडियो निकालें, उस बच्ची का दिल ही नहीं कर रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का, दिल ही नहीं कर रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप निकाल के देखें, चेहरा देखें बच्ची का, उसका दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि टुकड़ों पे पलती रही है, जिसका नमक खाया हो वो हलाल तो करना चाहिए। सीमा से बेहतर तो इंडिया की वो आर्टिस्ट है जो पाकिस्तान सिर्फ घूमने आते हैं और पाकिस्तान में या अपनी फिल्म की कैंपेन करने आते हैं, वो भी पाकिस्तान के गीत गा के जाते हैं। सीमा से बेहतर नवजोत सिंह सिद्धू का जूता है, जो पाकिस्तान आता है तो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठोक के ताली। सीमा से तो वो भी बेहतर है। सीमा ने तो पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी खाया और जाके उधर हराम कर दिया। चलें, सीमा जाने वो जाने। तो अब आप इस बारे में, जैसे अब बहुत सारी बातें इस हवाले से चल रही हैं, तो आपकी खुद की ज़ाती राय इस हवाले से क्या है कि सीमा के, जैसे बातें कर रही है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद वाली बात हो रही है, आपने कहा कि इनसे कहलवाया जा रहा है, तो इससे पहले भी जो बातें सीमा ने कही हैं, क्या वो सीमा से कहलवाई गई हैं? भाई मैं सीमा के अंदर तो नहीं रहता ना, मैं अंदर की बात तो जानता नहीं हूँ, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी चीज़ें देखें। वो कह रही है मैं प्रेग्नेंट, मेरी प्रेगनेंसी का ना पूछें, ये मेरा निजी मामला है। तुम्हारी अब कोई चीज़ निजी है ही नहीं, ठीक है। और कहती है नज़र लग जाती है, इशारे भी दे रही है और फिर कह रही है पूछें बिना। तो भाईजान मेरा ज़ाती उसके बारे में कोई राय नहीं है, डिस्कस करना भी उसको फजूल है। लेकिन जाहिर है कि अब वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खड़ी है। सलूक देख लें यार, आपने कहा बीच में वो गायब रही, उसको नज़र बंद कर दिया था एक घर के अंदर, रोटी भी उनके पास खाने के लिए नहीं थे। यहाँ पे शॉल्स लैंड 5 मरला के कितना प्लॉट दिया है उसको, अंजू को जो अब फातिमा है, फिर उसको उम्रा 1 साल के वीज़ा की लीगल तोसी। ये पाकिस्तान है, पूरे इलाके से उसके लिए तोहफे तहफ़ जा रहे हैं और वहाँ पे देखें उसके साथ, तो वो डिज़र्व भी यही करती है। पाकिस्तान से तंग थी, चलें अब। अच्छा, इंडिया वाले कहते हैं सीमा के पास पाकिस्तान में रोटी नहीं थी इसलिए यहाँ पे आई है, तो आपने तो जो उसको बेचारी को आधी तो मिलती थी वो भी छीन ली। ऐसा ही। जी नाजरीन, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हासिल की होगी सीमा केस के हवाले से। मज़ीद अगर कोई अपडेट सीमा केस के हवाले से आती है, अब तो जैसे वो आईने का दूसरा रुख सामने आ गया है, तो इससे मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखते रहिएगा P4 पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।